अच्छा, ये मेरा एक मैंने अकाउंट अपना ओपन कर लिया मोबाइल के ऊपर। अच्छा, ये है भी रियल अकाउंट। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं अर्निंग नहीं होती, मैं दिखा भी देता हूँ। वैसे मैं ट्रेड नहीं कर रहा, इस पूरे 10-12 दिन अगस्त के महीने में मैंने ट्रेड नहीं की। ये मेरा रियल अकाउंट है, ये चेक कर लो, रियल टैग के साथ है। ठीक है। अब ये अकाउंट कितने का था, इस अकाउंट का करना क्या मैंने, इस अकाउंट से मैंने लेना है आपका नेक्स्ट मंथ एक मोबाइल आ रहा है, लॉन्च हो रहा है 15 Pro Max। इसमें मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो $500 थी। और विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंदर, यानी मैंने 6वें महीने की किस्त को शुरू किया और 7वें की किस्त को तकरीबन मैंने काम बंद कर दिया था। और तकरीबन 2 तारीख को मैं बाहर चला गया था, तो 7-8 दिन, 8-10 दिन उधर, और जब से वापस आया हूँ मैंने ट्रेड नहीं की। मेरा प्रॉफिट जो है वो $2200 है अप्रोक्सीमेटली। अभी $2200 का क्या करूंगा, मैंने एक मोबाइल लेना है जो अगले महीने लॉन्च हो रहा है, जो कि मैंने $500 टोटल डिपॉजिट किया, और मेरा जो अर्निंग है वो यानी मेरा अकाउंट तकरीबन 2700 के करीब पहुंच गया है। और मैंने 3000 करके इसको विड्रा ले लेना है। हाँ? नहीं। अच्छा, अब ये देखें, मैं अब सॉरी जरा मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देखें, ये मैंने क्लिक की ना, क्लिक, तो यहाँ पे सेटिंग के बिल्कुल साथ M1 के थोड़ा पीछे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल पड़ा हुआ है इस पे जब क्लिक करूंगा, और बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर के अंदर जिधर डस्टबिन पड़ी हुई है, बैटरी मेरी 61% शो हो रही है, उसके बिल्कुल नीचे प्लस का आइकन है। क्लिक करेंगे तो ये सारे टूल्स आ गए हैं, ये देखो टूल्स। इसमें एक जो टूल आपने कल पढ़ना है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, और परसों जो आपने पढ़ना है वो ट्रेंड लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीधी लाइन है, ये खुद नहीं लगती, लगानी पड़ती है। अब अगला सवाल ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टूल्स एंड इंडिकेटर्स। भाई, अगर टूल इंडिकेटर नहीं लगाने तो टूल्स क्यों लगाने, और टूल्स और इंडिकेटर्स के दरमियान में डिफरेंस क्या है। देखो, इंडिकेटर्स के अंदर ऑलरेडी एक एक इक्वेशन फीड है, एक मेथड फीड है, उसके आगे उसने मूव करना है। ना उसने साइडवे ट्रेंड देखना है, ना बाय ना सेल, उसका जब वो 70 पे जाएगा सेल दे देना है, 30 पे जाएगा बाय दे देना है। अब वो है फिक्स। टूल की एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो आप लोगों ने बचपन में ज्योमेट्री पढ़ी होगी, मैथमेटिक्स के अंदर। अब ज्योमेट्री में वो जो कंपास और डी और रूलर, फुटा जो है, ये टूल है। अब फुटा खुद लाइन लगा लेता सीधा, सीधी लाइन फुटा खुद लगाता है, ये खुद लगानी पड़ती है। फुट्टे से, रूलर से, स्केल से हम लोगों को कॉपी पे रख के खुद लाइन खींचनी पड़ती है। अब लाइन कैसे खींचते हैं, हमें लगानी आती है तो लगाते हैं ना। फुट जो है, स्केल जो है, वो खुद जाके लाइन तो नहीं लगा लेता कॉपी पे, या किसी भी चीज पे, या हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना हो कुछ भी, तो लाइन लगानी आनी चाहिए ना, यानी स्केल का इस्तेमाल आना चाहिए। लेकिन स्केल एक मैथमेटिकली प्रूवन चीज है कि भाई ये सीधी लाइन ही देगा। ठीक है। अब RSI तो अपनी वो इक्वेशन जो सेट है कि भाई 30 और एक एक स्पेसिफिक, यानी अगर RSI में 25 कैंडल बाय की बन गई हैं तो उसने फिर सेल का सिग्नल दे देना, और 25 कैंडल सेल की बन गई है तो बाय का सिग्नल, तो वो तो फिक्स है। मार्केट तो फिक्स नहीं है, मार्केट तो 3 ट्रेंड बनाती है और चेंज करती रहती है, बाय सेल। तो आपको ये जो टूल्स हैं इनकी एग्जांपल इस तरह लेनी है कि टूल्स खुद नहीं लगते, लगाने पड़ते हैं, और हमें इस पूरे कोर्स में टूल्स लगाना ही सीखना है। हम लोगों ने क्या सीखना है कोर्स, हम लोगों ने टूल्स लगाना और उनके ऊपर ट्रेड करना। लेकिन ये उतने मुश्किल नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल लगती थी ज्योमेट्री। मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छी लगती है बुरी लगती है, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लगती थी। ये उतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि टूल्स और इंडिकेटर्स में ये डिफरेंस है। RSI यहाँ पे लगाऊंगा, वो बाय सेल का सिग्नल दे देगा, जबकि मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। ये पीसी के लिए ये वेबसाइट यूज होती है चार्ट देखने के लिए, मोबाइल के लिए MT5 बेस्ट है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाई है, इसको थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ ताकि नजर आए। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक सीधी लाइन है, ये खुद नहीं लगती, इसको लगाना आना चाहिए आपको। ये साइड पे ट्रेंड में यूज होती है। अब इसी तरह एक और लाइन है ट्रेंड लाइन, ये एक लाइन है जो किसी तरफ भी किसी एंगल में भी मूव हो जाती है। तो ये टूल्स हैं, ये दो टूल्स ये आपने लर्न करने हैं। अब ये टूल्स और इंडिकेटर्स में डिफरेंस क्या है, इंडिकेटर खुद लग जाता है, उसको कोई परवाह नहीं है, वो 20-25 कैंडल बाई की बन जाती है तो वो 70 को पहुंच जाएगा और 70 से सेल कर लो। और अगर 20-25 कैंडल सेल की बन जाती है तो उसने 30 पे पहुंच जाना है जहां से आपने बाय करना है। और या आपका अकाउंट वॉश होगा या आपको लॉस होगा। जबकि जो हमारा मेथड है वो मैं पहले तो सबसे पहले ये बताएगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, फिर वो हमें बताएगा एंट्री पॉइंट क्या है।
फिर वो हमें बताएगा एसएल यानी स्टॉप लॉस क्या है, फिर हमें वो टेक प्रॉफिट भी बताएगा, टीपी बताएगा। और प्रॉपर हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह हम चार्ट को रीड कर पाएंगे, ये चार्ट को देख के बता सकेंगे कि मार्केट की अगली डायरेक्शन क्या है। अब आप एक लिमिटेड प्रिडिक्शन कर सकते हो इंडिकेटर को देख के कि बाय जाने वाला है, कहाँ तक बाय जाने वाला है ये प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं प्रिडिक्शन अपने मेथड की मदद से कर सकता हूँ कि भाई बूम जो है वो बाय ट्रेंड में है या सेल ट्रेंड में है, इतना बाय जा सकता है, या जैसे अगर मैं यहाँ से सेल करूँ तो मेरे टेक प्रॉफिट ये होगा, एसएल जो है वो ये होगा। ये एटलीस्ट मैं अपने मेथड के जरिए कर सकता हूँ। तो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है, मेथड देता है, प्राइस एक्शन मेथड देता है, टूल्स देते हैं। तो टूल्स किस चीज का सब्जेक्ट है, मेथड प्राइस एक्शन ही है। तो इसके अंदर टूल्स हैं, फिर टूल्स के आगे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप शेड्यूल देख सकते हैं। तो मेन जो मेथड है वो है प्राइस एक्शन, एक ऐसा मेथड जिसमें हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि टूल्स की मदद से ट्रेडिंग करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं और फिर ट्रेड करते हैं। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते, नेकेड चार्ट यानी खाली चार्ट पे टूल्स की मदद से मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करके एनालिसिस भी करते हैं और ट्रेड भी करते हैं। एनालिसिस से मुराद क्या, हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट इतना बाय जाएगी या इतना सेल जाएगा। लेकिन इंडिकेटर्स की मदद से हम ऐसा नहीं कर पाते, वो एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। बात का मकसद समझ आ गया आपको? आज ज्यादा हम गहरी बात नहीं करेंगे, आज प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे, आज सिर्फ सिंपल सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो आज सिर्फ डेफिनेशन याद करो, क्योंकि प्रैक्टिकल फिर कल से प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकल जब शुरू होता है फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर बाकी चीजें नहीं हम डिस्कस कर सकते। असाइनमेंट भी करनी होती है, असाइनमेंट का पता आप लोगों को? कोर्स की ड्यूरेशन 10-12 दिन है। जी जी, मैं खत्म करूँ, नमाज का टाइम हो गया। ठीक, असाइनमेंट क्या है देखें। सबसे पहले आप लोगों को आज की जो असाइनमेंट है वो है प्राइस एक्शन की डेफिनेशन। और एक एक अच्छी बात सुन लें, आज फर्स्ट क्लास थी, काफी लोग लेट कनेक्ट हुए, काफी लोगों का इंटरनेट कनेक्शन, मुझे उम्मीद है कि कल से आप इंटरनेट कनेक्शन ठीक करके आएंगे। और दूसरी चीज, आप अपना जो टाइम है उसको भी दुरुस्त करेंगे। टाइम लेट हो जाएगा, टॉपिक निकल गया तो फायदा नहीं है टाइम जाया करने का। महीना आपने पीछे भी टाइम दिया है, फिर ये अगर महीना मिस हो जाता है या एक क्लास भी मिस हो जाती है तो महीना जाया हो जाएगा। तो आप लोगों को आज की रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, लेकिन कल से हमें अलाउ नहीं है, हर इदारे के रूल्स होते हैं, तो हमें मैनेजमेंट रिकॉर्डिंग देना अलाउ नहीं करती। ठीक है, प्यारे बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आज मैं दे दूंगा, फर्स्ट क्लास है, मैनेजमेंट से मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट डाल रखी थी, वो अप्रूव हो चुकी थी। तो अगेन रिक्वेस्ट डालने के लिए मुझे मेरे ख्याल में अप्रूव नहीं हो, क्योंकि लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था मैनेजमेंट की तरफ से कि रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड करनी, लाइव क्लासेस हैं तो उनको लाइव रहने दें। तो आज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और एक मकसद ये है कि आप लोग आए हो सारे अर्निंग करने। मेरा भी यही मोटो है, और मैं आपको 100% कन्फर्म एक चीज़ बता सकता हूँ, फॉरेक्स में कोई भी बंदा 100% बात नहीं करता, 60% बात करेगा या 70%। मैं आपको 99.99% एक बात करूंगा, एक वादा करूंगा आप लोगों से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक वादा करना होगा, और वो वादा ये है कि हम सर आपकी तमाम क्लासेस इंशाल्लाह ताला लाइव लेंगे और टाइम पे आके लेंगे, ये प्रॉमिस करें। फिर एक प्रॉमिस मैं करूंगा, और मेरा जो प्रॉमिस होगा वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। शाबाश सारे प्लीज इंशाल्लाह, साथ इंशाल्लाह भी बोलते जाएं, क्योंकि वादा किया और फिर बंदा वफा ना करे, उसकी बड़ी सख्त जो है ना वो है। तो इंशाल्लाह भी बोल दें ताकि अल्लाह पाक भी हमारी इसमें मदद करे। ठीक हो गया। आवाज का भी इशू इसलिए मैंने कहा है कि आप देखें, मोबाइल की वेबसाइट ये लिखी हुई है tradingview.deriv.com, tradingview.deriv.com। अभी आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने व्हाट इज प्राइस एक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, और उस डेफिनेशन को लिख के आपने डिस्कशन ग्रुप में एडमिन को देना है। अगर एडमिन कहे कि आपकी डिस्कशन ठीक है या आपका सेटअप ठीक है, तो आपने उसको हमारे फेसबुक ग्रुप में अपलोड करना है कि मेरी असाइनमेंट है, ये मेरा नाम है। यानी पहले आपने ग्रुप में चेक करवानी है,
डिस्कशन ग्रुप में। आपके साथ एक एडमिन होगा, वो आपकी असाइनमेंट चेक करेगा, और अगर वो कहता है कि ठीक है तो अपने फेसबुक पे अपलोड करनी है बस। और आज की असाइनमेंट क्या है, व्हाट इज प्राइस सेक्शन की डेफिनेशन लिख के लेके आओ। आज बहुत सारे लोगों को वॉइस का इशू था क्योंकि उनका इंटरनेट ठीक नहीं है, मेरा इंटरनेट परफेक्ट जा रहा है, मैं स्पीड दिखा सकता हूँ आपको। तो आज के लिए मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा ताकि वो लर्निंग करें, लेकिन कल की नहीं दे सकूंगा, मुझे अलाउ नहीं है, हर इदारे के रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हम भी उनके पाबंद हैं। दुआओं में याद रखिएगा।